वेलकम बैक टू माय चैनल हायर एजुकेशन ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था यूजीसी नेट दिसंबर 2025 टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ा था। अब हम उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि भाई बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग क्या होती है। सो आइए शुरू करते हैं। सो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, जो टीचिंग होती है, शिक्षण होती है, उसकी मूल आवश्यकताएँ क्या होती हैं। प्रभावी शिक्षण के लिए निम्नलिखित मूल तत्व आवश्यक होते हैं। जो एक प्रभावी शिक्षण होता है, शिक्षण मतलब एक टीचिंग कराना, ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग क्या होता है, उसके कुछ मूल तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो भी टीचिंग करा रहा है उसका अपना उद्देश्य एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। इसका ठीक है। सेकंड होना चाहिए नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, विषय का ज्ञान, मीन्स जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसे उसका ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। सो इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि द टीचर मस्ट हैव डीप एंड अपडेटेड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। जो टीचर है उसको डीप एंड अपडेटेड नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की, ठीक है। शिक्षक को विषय का गहन और अध्यतित होना चाहिए, ठीक है। अध्यतित जो लिखा है ना ये वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, देखिए अपडेटेड। अपडेटेड का क्या मतलब होता है, जो आज के टाइम में अपडेट, मतलब जो आज के टाइम में पढ़ाई चल रही है, जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को, ये नहीं आप जैसे माना कि आपका पिछले साल का ईयर के हिसाब से आप पढ़ा रहे हो, बट पढ़ाना आज के हिसाब से, तो वही है कि भाई अपडेटेड पढ़ाना है, कुछ पिछला नहीं पढ़ाना, अपडेटेड पढ़ाना, जो अपडेट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड है आपका नॉलेज ऑफ लर्नर्स, मीन्स शिक्षार्थियों का ज्ञान। शिक्षार्थी वो होते हैं, हम स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं, लर्नर मीन्स जो शिक्षा ले रहे हैं, सीख रहे हैं। तो शिक्षार्थियों का ज्ञान होना चाहिए, मीन्स द टीचर शुड अंडरस्टैंड साइकोलॉजी नीड्स एंड एबिलिटीज़, मीन्स लर्नर की जो साइकोलॉजी नीड्स हैं और एबिलिटीज़ हैं उसके बारे में भी उन्हें ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि शिक्षक को शिक्षार्थियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं और क्षमताओं की समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड्स, मीन्स जो भी एप्रोप्रिएट मेथड का मतलब है ऐसा मेथड जो सामने वाले को समझ आए, लर्नर को समझ आए, तो इसीलिए यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड, उपयुक्त विधियों का प्रयोग करना, ठीक है। इसके लिए हम इसमें ये दे सकते हैं कि भाई सिलेक्शन ऑफ सूटेबल टीचिंग मेथड्स, मतलब सूटेबल टीचिंग मेथड मतलब पढ़ाने के लिए एक सूटेबल टीचिंग मेथड होना चाहिए जिससे सामने वाले बच्चे को समझ आए। एज पर टॉपिक एंड लर्नर टाइप इज इसेंशियल, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, जिस टाइप से पढ़ा रहे हो, एक बढ़िया मेथड होना चाहिए। विषय और शिक्षार्थी के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन जरूरी है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कौशल, मीन्स जो कम्युनिकेशन स्किल है आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो फिर टीचिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक टीचर के लिए टीचिंग में कम्युनिकेशन बढ़िया होना चाहिए, स्किल अच्छी होनी चाहिए। जब आप सामने वाले से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे ढंग से तो फिर होना चाहिए, जैसे कि क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स डिलीवर द कंटेंट प्रॉपरली, मीन्स अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होगी तो जो सामने वाला है, पढ़ने वाला है, अगर कम्युनिकेट आप अच्छा कर पाएंगे, इफेक्टिव होगा, तो वो जो आपकी बातें हैं उसको अच्छे से डिलीवर होंगी, जो भी कंटेंट आप उसको प्रॉपरली पढ़ा सकते हैं। स्पष्ट और प्रभावी संप्रेषण से विषय वस्तु को सही तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, जो भी टीचिंग एड्स होते हैं शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, आपका बोर्ड होता है ना, पढ़ाने के लिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो आपके लिए पास लैपटॉप होना चाहिए, है आपके पास मतलब सुविधा होनी चाहिए कि सामने वाला जो बच्चा पढ़ रहा है उसको समझ में आए चीज़ें। विजुअल एंड ऑडियो विजुअल एड्स इम्प्रूव स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। दृश्य एवं श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षार्थियों की भागीदारी और याददाश्त को बढ़ाती है। ये जब आप पढ़ा रहे हो केवल मुंह से बोल रहे हो तो इन बच्चे को नहीं समझ आएगा, आप उसको दिखा के समझाएंगे कि भाई ये टॉपिक पे हम पढ़ा रहे हैं, अगर वो देख के पढ़ता है तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। इसलिए हमने बोला है कि भाई यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स का भी आप उपयोग करें इसमें। नेक्स्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन होना चाहिए, ठीक है। मेंटेनिंग डिसिप्लिन ऑर्डर एंड मोटिवेशन इज की फॉर प्रोडक्टिव लर्निंग, अच्छी लर्निंग के लिए भाई कक्षा प्रबंधन का मतलब होता है जो एक कक्षा होती है वहाँ पे एक अच्छा डिसिप्लिन होना चाहिए बच्चों में, ठीक है। पढ़ाते समय अच्छा डिसिप्लिन होना चाहिए। अनुशासन व्यवस्था और प्रेरणा बनाए रखना प्रभावी अधिगम के लिए आवश्यक है, अनुशासन होना ज़रूरी। नेक्स्ट है इवेल्युएशन एंड फीडबैक, मूल्यांकन और फीडबैक, मीन्स जब आप पढ़ा रहे हो उसमें इवेल्युएट करें, फीडबैक दे, ठीक है। कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड फीडबैक हेल्प
ट्रैक प्रोग्रेस एंड इम्प्रूव टीचिंग को इम्प्रूव बनाते हैं। निरंतर मूल्यांकन और फीडबैक से प्रगति की जानकारी मिलती है और शिक्षण में सुधार होता है। ठीक है, 9 पॉइंट आपका बनता है फ्लैक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी मीन्स लचीलापन और अनुकूलता। आप जो पढ़ा रहे हैं टीचिंग में, लचीलापन और अनुकूलता होना बहुत ज़रूरी है, फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए इस चीज़ में। ठीक है, ज़्यादा रूड तरीका नहीं होना चाहिए पढ़ाने के लिए, है ना। फ्लैक्सिबल होना चाहिए कि सामने वाला बच्चा अगर मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो पूछ भी सके आपसे। तो एक गुड टीचर एडजस्ट मेथड्स एज पर लर्नर रेस्पॉन्स एंड सिचुएशन। जो भी लर्नर है वो अपने रिस्पॉन्स दे ताकि आपको है, और वो सिचुएशन जो भी हो वो उस हर सिचुएशन में मतलब आपको बता सके कि भाई हमें ये पूछना है, ये नहीं पूछना। अगर आप उसके साथ रूड बिहेव करेंगे तो वो अपनी जो बातें हैं वो आपसे नहीं पूछ पाएगा, कोई क्वेश्चंस करना चाह रहा है वो नहीं कर पाएगा, है ना। तो एक अच्छा शिक्षक शिक्षार्थियों की प्रतिक्रिया और परिस्थितियों के अनुसार विधियों को समायोजित करता है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल इथिक्स मीन्स पेशेवर नैतिकता। टीचर मस्ट बी इथिकल, अनबाइज्ड एंड कमिटेड टू स्टूडेंट वेलफेयर। एक टीचर जो होना चाहिए वो एक अनबाइज्ड होना चाहिए, इथिकल होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए उसके अंदर। अनबाइज्ड मतलब ऐसा ना हो कि कोई बच्चा अगर आपको लग रहा है भाई ये तेज है या ऐसा, तो उसमें ऐसे डिफरेंस करने लग जाए कि भाई नहीं ये तो अच्छा है ये तो बेकार, नहीं। बल्कि जिसको नहीं आ रहा, कम आ रहा, उसको और प्रोत्साहित करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए कि भाई तुम आगे कर सकते हो, अनबाइज्ड नहीं होना चाहिए। शिक्षक को नैतिक, निष्पक्ष और छात्र हित के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।